ग्रेट। अभी मैं थोड़े समय से रामेश्वर जी, सुनीता जी का बिजनेस प्लान देख रहा था। प्रिया जी का मैंने डेमो भी देखा। दैट्स एक्सेलेंट प्रिया जी, बहुत अच्छा डेमो आपने किया पहली बार। और जमशेदपुर मेरा बहुत फेवरेट जगह है, जहाँ से मैंने काफ़ी समय बिताया है, क्रिकेट खेला है वहाँ पे। और मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आप तेज़ी से टीम बिल्ड कीजिए, अमिताभ जी, अर्चना जी को फॉलो कीजिए और जम के काम कीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे और ज़रूरत होगी तो हम जमशेदपुर भी चल के आएंगे आपके लिए, क्योंकि वो पुरानी यादें मेरी सारी ताज़ा हो जाएंगी। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सब जानते हैं जैसा कि मेरा नाम मनोज अग्रवाल है और मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ 30 सालों से। उसके साथ साथ इस बिजनेस को करने का निर्णय लिया। और जैसे अगर आप नए हैं तो वो सारी चीज़ें मैंने भी फेस की इस बिजनेस में जो आप फेस कर रहे हैं। और मुझे अभी भी वो पुराने दिन याद आते हैं कि जब बिजनेस में आए थे तो धीरे धीरे समझ में आ गया था कि क्यों करना चाहिए, क्या इसका हिडन ब्यूटीज हैं, वैल्यूज हैं, और ट्रेडिशनल बिजनेस में कितना हिडन रिस्क होता है। तो समहाउ मेरी तो समझ में आई बात, लेकिन मुझे लगता था कि सारे लोग बिजनेस में बहुत आराम से आ जाएंगे, बहुत जल्दी आ जाएंगे, लोग ही नहीं मिलेंगे, ऐसा लगता था मुझे शुरुआती दौर में। लेकिन जब लोगों से मिला और लोगों के रिएक्शंस देखें तो बहुत चीज़ें सीखनी पड़ी, समझ में आई कि ऐसा क्यों होता है, क्या चैलेंजेस हैं। तो उस एक प्रोसेस से गुजरते गए। लेकिन एक चीज़ हमने किया कि लगातार मैं सीखता रहा, अपने अप्लायंस से जुड़ा रहा, सिस्टम से जुड़ा रहा, किताबों से जुड़ा रहा। कैसेट सीडी उस समय आते थे, उस समय कैसेट्स आती थी, उसको लगातार मैं सुनता रहा। तो ये मेरे साथ अच्छी बात हो गई थी कि जो भी चीज़ें हो रही थी लेकिन मैं लगातार लर्निंग मोड में बना रहा। और मेरा मानना है यही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, और यही चीज़ इस बिजनेस को बड़ा सुंदर बना देता है कि हम हमेशा इस बिजनेस में लर्न करते रहते हैं। और जैसे जैसे लर्न करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगती है कि लोगों को कहाँ पे दिक्कत आती है इस बिजनेस में, क्यों लोग इस बिजनेस में आने से थोड़ा हिचकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस आए, उसमें ग्रो किए, और एक पर्पस क्लियर हो गया था कि आने वाले लाइफ में अगर हम ट्रेडिशनल बिजनेस को करते रहेंगे तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे जो उससे पूरा नहीं होगा। लेकिन इस बिजनेस से अगर हम बिल्ड कर लेते हैं सही तरीके से तो लाइफ के जितने भी पहलू हैं, जितने भी आयाम हैं, सब कवर हो जाएंगे। तो समहाउ अगर आप नए हैं तो आपको सही लीडरशिप में है। अमिताभ जी, अर्चना जी हैव ग्रेट लीडरशिप, और इनकी टीम में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं। सारे लोग बहुत एक्सपीरियंस है, समझ है बिजनेस की। तो सबके साथ मिलके आप काम कीजिए और एक ही चीज ध्यान में रखिए, जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो सब हम सबके साथ भी हुआ है, और ये बड़ी स्वाभाविक प्रक्रिया है इसके अंदर। लेकिन अगर इंसान लगातार सीखता रहेगा तो वो निश्चित रूप से ग्रो कर जाता है, क्योंकि ग्रोथ आने का अपना एक टाइम होता है। बाहर लोग कब आएंगे ये तो शायद उतने हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हम अपनी ग्रोथ लगातार करते रहें ये हमारी कंट्रोल में है। और अपनी ग्रोथ के लिए ही हम लगातार मीटिंग्स में आते रहें, यूट्यूब पे सक्सेसफुल लोगों को सुनते रहें, किताबें पढ़ते रहें। बहरहाल अगर आप नए हैं तो इस बिजनेस में आपको क्या करना है, सबसे पहले कि आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए अच्छे से, उसकी नॉलेज लीजिए, उसका डेमो सीखिए। क्योंकि जब तक आप ये करेंगे नहीं, तब तक आप जब लोगों से बात करेंगे तो फिर लोग तो बिजनेस में समझ के आते हैं, टाइम लेके आते हैं। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स के अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, उसके इफेक्ट बताएंगे, उसका कंसंट्रेशन पावर बताएंगे, तो लोग आपके साथ कंज्यूमर बनने लगेंगे। और कंज्यूमर बेस को क्रिएट करना यही हमारा मेन उद्देश्य है, क्योंकि वही कंज्यूमर बाद में धीरे धीरे उनको ये महसूस होता है कि अगर हम प्रोडक्ट यूज कर ही रहे हैं तो हमें क्यों नहीं बिजनेस करना चाहिए। हम सोचते हैं कि सीधा लोग हमारे साथ बिजनेस में आ जाए। कुछ लोग होंगे जो बिजनेस में भी सीधे आएंगे आपके साथ, बट पहला गोल है कि हमारा प्रोडक्ट पे पूरा कमांड हो, प्रोडक्ट की नॉलेज हो। उसके साथ साथ हम बिजनेस के ऑपरेशन को धीरे धीरे सीखें, खुद से ज्वाइनिंग करना सीखें, खुद से ऑर्डर करना सीखें, एडीआर से एडीएस बनाना सीखें,
तो ये सारी चीजें सीखने के बाद अब हमें अपनी लीडरशिप पे काम करना है, अपनी लीडरशिप को डेवलप करना है। और जब हम सिस्टम में बने रहेंगे तो धीरे धीरे होता जाएगा ये चीज। जब आपका कंज्यूमर बेस बनेगा तो आपका 1 महीने के अंदर 100 पीवी, 150 पीवी, 200 पीवी, 250 पीवी, 300 पीवी आराम से होने लग जाएगा धीरे धीरे। अब 300 पीवी तक आप धीरे धीरे पहुंच गए हैं अगर, तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बन गए हैं इस बिजनेस में। और आप अगर एक अच्छे एंटरप्रेन्योर हो गए हैं तो अब आप लोगों से जो बात करेंगे तो आपके बातों में अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा। आपके अनुभव के साथ जो फीलिंग आपके साथ लोगों में ट्रांसफर होगी तो लोग इंस्पायर होने लगेंगे आपके साथ काम करने के लिए। और आपका अगला स्टेप यही है कि एक एक करके हम 10 लोगों को बिजनेस में लाएं जो कम से कम महीने में 10,000 रुपए का बिजनेस करें, यानी 100 पीवी करें। तो पहले आपने अपनी सर्किल कंप्लीट की, आपके साथ 10 लोग 100 पीवी करने वाले आ गए। अब 10 लोगों को आप सिस्टम में लाएंगे, अपने जैसा लर्नर बनाएंगे तो 10 तो नहीं बनेंगे, लेकिन उसमें से 3 लोग जरूर बन जाएंगे। ये लॉ ऑफ एवरेज ही काम करता है इस बिजनेस में, ये आपके साथ भी काम करेगा। और आपने जो किया है वही उन 3 लेग में 3 लीडर को करने सिखाना है, उनको मदद करना है अपनी अपलाइन के साथ मिल करके। तो आपने 10 लोगों को 100 पीवी करना सिखाया, उसमें से 3 लोग अगर 100 पीवी करना सीख गए, 10-10 लोगों की टीम डेवलप कर लिए जो 100 पीवी करते हैं, तो लगभग आपकी टीम में 40-45 लोग 100 पीवी करने वाले हो गए। इसी का नाम प्लैटिनम और फाउंडर प्लैटिनम है। ये चीज होने से आपकी 10,000 पीवी की ग्रोथ आ जाएगी और आपको लगभग 1 लाख रुपया पर मंथ की इनकम इस बिजनेस से मिलने लगती है। तो मेरा सवाल है कि आपको एक्चुअली में 10,000 पीवी स्टेबल करने के लिए कितने लोग चाहिए? 100 पीवी तो किसी से भी करवाया जा सकता है। प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, प्रोडक्ट बहुत एक्सेप्टेड है मार्केट में, लेकिन आपको जो बेसिक में लीडर्स चाहिए इस बिजनेस में वो 3 ही चाहिए। और वो 3 हमें तब मिलते हैं, तब इफेक्टिव होते हैं जब हम अपनी लीडरशिप को डेवलप कर लेते हैं। अगर हमने 300 पीवी करना, 400 पीवी करना सीख लिया है, हमारे साथ 10 लोग 100 पीवी करने वाले हो गए हैं, तो हम इस बिजनेस में शेर हो गए हैं। और हम शेर हो गए हैं, अगर हमने अपने को प्रूफ कर दिया है, तो हमारे साथ जो लोग आएंगे तभी उसमें शेर की शक्ति ट्रांसफर होगी। अदरवाइज अगर होगी भी उनके अंदर वो ताकत, तो वो अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे, हमारे साथ उस स्पिरिट में काम ही नहीं कर पाएंगे। तो वो तीनों तो मिलेंगे, लेकिन ये इंश्योर करना है हमें कि हम उस लेवल पे आ जाएं, उस फेथ लेवल पे, उस लॉयन की फेथ, कॉन्फिडेंस और ताकत की लेवल पे आ जाएं। तो मेरा मानना है कि ये वो 3 लोग हम सबका इंतजार कर रहे हैं पहले जर्नी में, और वो 3 आपको मिलेंगे ही। हम क्या करते हैं कि जो है नहीं लॉयन, उन्हें हम बनाने में लग जाते हैं और हमारा बनाने में टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। मैं यही कहूंगा कि हमें हमेशा नए लोग ढूंढते रहने हैं, नए लोगों से मिलते रहना है। और थोड़ा सा आपको, अगर आप नए हैं तो यहां थोड़ा सा अनइजीनेस आएगा, क्योंकि अभी हम उतना पीपल स्किल्स नहीं समझे हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी को नहीं समझे हैं। जैसे जैसे हम लोगों से मिलेंगे, किताबें पढ़ेंगे, लर्न करेंगे, सिस्टम में रहेंगे, तो हमें लोगों की समझ आने लगेगी, लोगों का माइंडसेट हम समझने लगेंगे, और धीरे धीरे करके हम बहुत कंफर्टेबल होने लगेंगे लोगों के साथ। और इस जर्नी में, इस काम को करते हुए जो पीपल स्किल्स, जो एक्सपीरियंसेस आपके पास डेवलप होंगे, वो जिंदगी में हर जगह काम आएंगे। हमारे साथ भी ऐसा नहीं था जैसा आज आप देख रहे हैं। हम कुछ भी नहीं जानते थे, कोई भी लीडरशिप नहीं थी हमारे पास, कोई भी समझ नहीं थी। ये तो इस सिस्टम का, इस संगत का कमाल है कि इसमें रहते रहते हम, हमारे अंदर जो भी चीजें आप देख रहे हैं वो इस माहौल के कारण, सिस्टम के कारण आया है। ये सब कुछ आपके साथ भी होने वाला है, सब कुछ होने वाला है, लेकिन हमारे फेथ का, हमारे अंदर कितना दम है, इसका टेस्ट जरूर होगा इसके अंदर। और हर स्टेज पे हमारा टेस्ट होगा, क्योंकि भगवान जब हमें लोग देगा, टीम देगा, उसके पहले वो टेस्ट करेगा, हमें बस वो एग्जाम पास करना है। और मैं वो एग्जाम पास करने में एक ही चीज सोचता था कि
आखिर खाली समय हम कहीं ना कहीं तो बिताएंगे ही, तो वो खाली समय अगर मैं यहां बिता रहा हूं तो मेरा बहुत अच्छा बीत रहा है, बहुत अच्छी बातें मैं सीख रहा हूं, लर्न कर रहा हूं। अगर मैं ये नहीं कभी करूंगा तो मैं करूंगा क्या? आज हर व्यक्ति यूट्यूब पे, फोन पे 2-4 घंटा अपना टाइम लगा रहा है, लेकिन वो टाइम लगा के होगा क्या? और सबसे ज्यादा जो मुझे खुशी मिलती थी मैं जब नया था, कि बाहर कोई ज्वाइन करे ना करे, प्रोडक्ट ले ना ले, लेकिन मुझे कुछ समझ में आता था कि मैं कुछ सीख गया हूं, और मुझे सुखन, वो चीजें जो मैं सीख रहा था उससे मुझे खुशी मिल रही थी, उससे मुझे मजा आ रहा था। दोस्तों, लाइफ में हमारे जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, जो मैं समझ पाया इस जर्नी के दरमियान, जर्नी के बाद और आज मैं समझ पाता हूं, हमने अपने माइंड को मजाक के लिए ट्रेंड कर रखा है। और एक मजा और आता है जिसे हम कहते हैं लर्न करना। जब लर्न करके मजा आता है ना, तो पूरा जिंदगी यू टर्न में बदल जाता है। मैं 3-4 दिन पहले की घटना बताता हूं कि पानी की जो पाइप होती है लोहे की, वो हमारे घर में नीचे से ऊपर छत की तरफ गई है, तो बंदर अक्सर उसे हिलाते हैं बहुत तेज। तो 3-4 दिन पहले अचानक बहुत तेज हिलाने लगे उसे, जैसे उखाड़ के फेंक देंगे पाइप को, और फेंक कभी नहीं पाते हैं, उखाड़ कभी नहीं पाते हैं, इतनी तेज हिलाते हैं कि पूरा घर हिल जाता है, सब हिल जाते हैं। तो मैंने संगीता जी को बोला कि ये क्या हो रहा है? बोला वो बंदर हिला रहे हैं। तो मैं सोचने लगा कि आखिर इस बंदर को मिलता क्या इतना तेज हिला हिला करके। मैं 5-10 मिनट सोचा तो मुझे समझ में आया कि होता कुछ नहीं, उसको मजा आता है। अब हिलाते हिलाते पाइप तो उखड़ती नहीं है, वो थक जाता है। उसे भी समझ में आ जाता है कि पाइप उखड़ती नहीं है, और जब थक जाता है तो छोड़ देता है। कम और बेसी हमारी भी स्थिति दुनिया में इसी तरह है जिंदगी की। हम भी बाहर कुछ बहुत कुछ हिलाना चाहते हैं, बहुत कुछ हिलाना चाहते हैं। हमारे हर हरकत में एक ही चीज समाया हुआ है, बाहर हम कुछ हिला दें। ठीक है, और मैं आपको बताता हूं कि बाहर हिलाने से कुछ होता नहीं, ऊपर वाला जब हिलाता है ना, तो एक वायरस ला करके दुनिया को ऐसा हिला दिया उसने कि 1-1, 2-2 महीना घर में बंद रहना पड़ गया। हिलाता तो वही है। और मैं समझ पाया कि वो जो हिलाने वाला असीम शक्ति है, उसके साथ हम जुड़ जाएं, और वो जैसे हिलाता है वैसे हिलना सीख जाएं, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। कोई आदमी बाल की कटिंग ऐसा कराना चाहता है कि दुनिया हिल जाए, कोई कपड़ा ऐसा पहनना चाहता है कि हिल जाए, कोई ड्राइंग रूम ऐसा बनाना चाहता है कि हिल जाए। मैं देखता हूं हर चीज में हम हिलाना ही चाहते बाहर, और हिलाने के चक्कर में ऐसा हिलते रहते हैं 24 घंटा कि सारा जीवन खुद ही हिलते रहते हैं, बाहर हिलता डुलता कुछ नहीं है। तो मेरे को समझ में एक ही चीज आया, आदमी में और बंदर में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे आप 20 बंदर को इकट्ठा कीजिए, तो इकट्ठे रखना बड़ा मुश्किल काम है। 4 को संभालेंगे तो 4 ऊपर चढ़ जाएंगे, और 4 को संभालिए तो और 4 ऊपर चढ़ जाएंगे। ठीक है, और 4 को संभालेंगे तो और 4 ऊपर चढ़ जाएंगे। कम बेसी उसी तरह यहां भी स्थिति है। लेकिन यहां हमने सीखा, और मैं जब शिव जी को देखता हूं ना बहुत गहराई में जाके, तो उनकी लीडरशिप समझ में आती है कि अपने गले में सांप, नेवला, हर तरह के प्राणी पाल रखा उन्होंने, और सबको साध लेते हैं। यही लीडरशिप है। अब सांप को नेवला पसंद नहीं है, नेवला को सांप पसंद नहीं है, लेकिन शिव जी के साथ दोनों कंफर्टेबल है। ठीक है, कितने कितने किस्म के प्राणी उनके साथ उलझे हुए हैं, जीव जंतु, लेकिन सबको साध लिए हैं वो बांध करके। इसी का नाम दोस्तों लीडरशिप है। जब इस बिजनेस को आप बिल्ड करेंगे तो हर तरह के लोग आपके साथ आएंगे, हर तरह के लोग आएंगे। ऐसा दुनिया में कोई तरह का व्यक्ति नहीं है जो आएगा, और एक दिन आप सबके साथ कंफर्टेबल हो जाएंगे, और सब आपसे इंस्पायर होंगे। और जब सब आपसे इंस्पायर होने लगेंगे, दैट इज द हैप्पीएस्ट थिंग इन द लाइफ। क्योंकि तब आप की लाइफ में एक्सेलेंस होगा। आपका अपना एक्सेलेंस जो आपके अंदर परमात्मा ने दिया है वो ग्रो कर जाएगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि हम इतना कुछ हिलाते हैं, हिलता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। एक ही चीज है जो हमारे नहीं होने के बाद भी दुनिया में काम करता रहता है, वो है एक्सेलेंस। शरीर बूढ़ा हो जाता है, एक्सेलेंस बूढ़ा नहीं होता। अगर हम आईसीयू में भी हैं तो हमारा एक्सेलेंस, जिसे हम कहते हैं, जो हमारे अंदर परमात्मा ने हुनर दिया है, हमारी शक्तियां जो अंदर हैं, तत्व हैं,
उसे तत्व कहते हैं। वो तत्व जब ग्रो करते हैं जो परमात्मा ने अंदर दिए हैं, वही जीवन का परम आनंद है। और इस बिजनेस का प्रोसेस ऐसा है कि आप हर परिस्थिति, हर तरह के लोगों को साथ जीना सीखेंगे, फेस करेंगे, हर तरह के लोगों को गिरना उठना सब सिखाएंगे आप, और हर बैकग्राउंड के लोग होंगे। इसी का नाम लीडरशिप है दोस्तों। लीडर जो होता है वो पहले दूसरों के बारे में सोचता है, वो अपने बारे में नहीं सोचता, पहले वो दूसरों के बारे में सोचता है कि दूसरे को क्या अच्छा बुरा लगेगा। फॉलोअर जो होता है वो अपने आप को, मेरे को क्या अच्छा बुरा लगेगा, इस पे केंद्रित होता है। तो मेरे को क्या अच्छा बुरा लग रहा है, मैं इस पे केंद्रित हूं, तो मैं फॉलोअर हूं। लेकिन मेरे सामने अमिताभ जी, अर्चना जी हैं, वो ये देख रहे हैं मनोज जी को क्या अच्छा बुरा लगेगा और उससे गवर्न कर रहे हैं, तो वो लीडर हैं। लीडरशिप की यही क्वालिटी होती है, क्योंकि लीडर के लिए अपना अच्छा या बुरा, हमें जब अच्छा या बुरा लग जाता है कोई चीज, तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम अनईजी हो जाते हैं, और फिर हम वो नहीं कर पाते हैं जो ग्रोथ के लिए करना जरूरी है। हम वो कर जाते हैं जो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। जैसे किसी ने कुछ दिखा दिया, हमें कुछ दिखा दिया, तो फिर हम भी दिखाने में लग जाते हैं क्योंकि हमें बुरा लग गया। और कई बार तो बड़ी, मैंने लोगों को देखा है, हम बर्बाद हो जाएंगे लेकिन उसे कुछ करके दिखा देंगे, हम भी दिखा देंगे। ये एटीट्यूड से निकल करके मेरे अंदर भी था ये एटीट्यूड, इससे मैं भी निकला और धीरे धीरे समझ में आया कि लीडरशिप क्या होती है, ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है, और अपने एक्सेलेंस पे फोकस हो गए, काम करने लगे। और मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चलता गया और कारवां बनता गया अपने आप। तो ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है। आपकी डायमंडशिप का डेट डिसाइडेड है, केवल आपको अपना सफर पूरा करते रहना है, उस सफर में सीखते रहना है। और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। आज हम एक टीम के साथ थे, काफी लोगों से मिल रहे थे, बात कर रहे थे, और मैं बहुत गहराई से इस बिजनेस को अनुभव किया हूं, समझा हूं। मैं यही बताऊंगा, जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसको ये टच नहीं करता है। अभी लास्ट ट्यूसडे को अर्चना जी की जबरदस्त प्लान और टीचिंग हुई थी, जिसमें इन्होंने बताया था कि एग्जाम में अगर 10-10 नंबर के 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 20 नंबर का है, तो यहां सारे क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। जीवन के जितने क्वेश्चंस हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। बाहर की दुनिया में केवल एक ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाता है और कर सकते हैं, जिसे हम फाइनेंस कहते हैं। बाकी सब छूट जाता है, इसलिए लाइफ में इतने बाहर चैलेंजेस हैं। तो इतनी ग्रेट लीडरशिप अमिताभ जी, अर्चना जी आपके पास हैं, उनको फॉलो कीजिए आप लोग, और एक ही एटीट्यूड रखिए कि हम हर परिस्थिति में लर्न क्या किए, सीखे क्या। कोई भी चैलेंज आएगा, कोई भी पेन आएगा, उसमें लर्निंग जरूर होगी, जरूर लर्निंग होगी। जैसे आप वो लर्निंग लेंगे, आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, आपका पेन गायब हो जाएगा, एकदम से गायब हो जाएगा दर्द। क्योंकि अगर वो पेन नहीं आता तो वो लर्निंग नहीं मिलती है आपको। मैं एक बात, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा आपको। हम सबके जिंदगी में प्रेशर आता है प्रेशर आता है ना। प्रेशर आना जिंदगी में सबसे जरूरी है। लकड़ी को जब बहुत प्रेशर दिया जाता है, प्रेशर आता पड़ता है, तो वो कोयले में कन्वर्ट हो जाता है। वही कोयला पृथ्वी की ग्रेविटी पे चला जाता है, सेंटर पॉइंट पे, और उस पर बहुत प्रेशर पड़ता है तो वो हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारे अंदर भी जो सेल्स हैं, कोयले हैं, हमारी जिंदगी में फाइनेंशियल प्रेशर, रिलेशनशिप का प्रेशर, हेल्थ का प्रेशर, ठीक है, तमाम तरह के प्रेशर्स आते हैं, जॉब का प्रेशर। तो जब इस प्रेशर को हम जीते हैं और वैल्यूज के साथ जी के रिलीज करते हैं, तो हमारा कोयला जो है वो हीरे की तरफ कन्वर्ट होता है। किसी ने हमसे कहा कि ये प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है, तब क्या होगा? जब ये प्रेशर एक्सट्रीम लेवल पे पड़ता है हमारी लाइफ में, एक्सट्रीम लेवल पे, तो हमारा इमोशन बहुत हाई हो जाता है।
और जब इमोशन हमारा बहुत हाई होता है तो इंटेलिजेंस हमारा बहुत लो हो जाता है, बहुत लो हो जाता है। इसलिए आप देखिएगा जब इमोशनली हम डिस्टर्ब होते हैं तो एक चीज हर इंसान कहता है, हमारी बुद्धि ना काम करत हो। उस समय इंसान कुछ भी कर सकता है, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम डिस्टर्ब है एकदम, बोलता है ना वो, इंटेलिजेंस लो हो जाएगा जैसे ही इमोशनल प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ेगा। लेकिन मजे की बात है, जिस इंसान में वैल्यूज होता है वो उस वैल्यूज से, इस प्रेशर से निकल जाता है जी के। वो वैल्यूज ही उसको निकालते हैं, और जब इसको जी के निकल जाता है तो वो कोयला उसके अंदर का हीरे में कन्वर्ट होने लगता है। जैसे किसी भाई के साथ किसी का झगड़ा हो गया और भाई ने कुछ उल्टा सीधा कह दिया, दूसरे भाई में अगर वैल्यूज हैं और वैल्यूज नहीं है तब तो मारपीट हो जाएगा, लेकिन वैल्यूज हैं तो वो यही बोलता है कि इसको जो पसंद आए करने दो, झगड़ा करके फायदा नहीं है, पिताजी का नाम खराब होगा, क्योंकि उसमें फैमिली वैल्यूज हैं। कई बार दुनिया समझती है कि डरपोक है, डरपोक नहीं है, उसमें वैल्यूज हैं। वो अपना रास्ता बदल लेता है, वो समझदार है और उसको जी लेता है, और जब जीता है तो उसका कोयला हीरे में कन्वर्ट होता है, वो अपनी ग्रोथ पे काम करने लगता है। हम कुछ प्रेशर तो जिंदगी में प्रोसेस में आते हैं, कुछ प्रेशर हम खुद जनरेट कर लेते हैं, बना लेते हैं, किसी का गाड़ी देख के, किसी का कपड़ा देख के, किसी का कुछ देख के, किसी की पार्टी देख के, जो कि, और जब वैल्यूज आएंगी तो वो प्रेशर हम अपने आप रिलीज हो जाएंगे। यानी कि वैल्यूज का आना सबसे ज्यादा जरूरी है लाइफ में। हमारी लाइफ में वो वैल्यूज थे तो हम, वो सारे प्रेशर मेरी जिंदगी में भी आया। इसलिए इस बिजनेस में प्रेशर लेना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेशर ले लेते हैं कि हम 300 पीवी, हम 100 पीवी करते हैं, हम 300 पीवी करके रहेंगे, आपने प्रेशर लिया और किया तो आपकी 300 पीवी की नेचुरल ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन आप 100 पीवी से 200 पीवी की नेचुरल ग्रोथ पे आ जाएंगे। प्रेशर लेने से हमारी क्षमता बढ़ जाती है। जॉब में भी बॉस पहली दफा डांटता है ना तो वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे करके हमारी क्षमता बढ़ जाती है डांट सुनने की भी। क्लियर हो रही मेरी बात? वो इम्यून सिस्टम हमारा डेवलप कर जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसी तरीके से एमवे बिजनेस में लोग क्यों नहीं आना चाहते हैं? पता है आपको क्यों नहीं आना चाहते हैं? सबको पता है दुनिया में सबसे बहुत अच्छा एमवे बिजनेस है, खाली समय में करना चाहिए, प्रोडक्ट शानदार है। उनको एक ही प्रेशर जान मारता है कि 50 लोगों से बात करेंगे, 100 लोगों से बात करेंगे, 95 लोग तो आएंगे नहीं। अब ये प्रेशर वो कैसे झेले? मैंने अभी अपनी इसी लर्निंग को शेयर किया ऐसे लोगों पे, और मैंने बोला कि मुझे पता है आपको बिजनेस से दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपको असली इस बात की है, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो चल रहा हो वो बात बोल दो तो लोग तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। तो मैंने बिजनेस प्लान दिखाया, सब कुछ किया, वो आदमी सोचने लगा। मैंने बोला बिजनेस को लेके आपको दिक्कत नहीं आ रही, आपके दिमाग में चल रहा है ये बात कि 100 लोगों से बात करेंगे तो 90 लोग तो आएंगे नहीं, 95 लोग तो आएंगे नहीं, और इस प्रेशर को कैसे झेलें? लेकिन इस प्रेशर को झेलेंगे तभी आपकी ग्रोथ होगी। जिंदगी में पहली बार आप जब खाना बना रहे थे तो आपको प्रेशर हो रहा था, तब आप ग्रो कर रहे थे खाना बनाने में। अब दिक्कत नहीं आ रही है, प्रेशर नहीं आ रहा है, तो आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। व्हाट माय पॉइंट? जब आपको जो काम करने में प्रेशर आ रहा है तो सही है, आप ग्रो कर रहे हैं वहां पे। तो मैंने उस आदमी को बोला कि भाई साहब 90 नहीं आएंगे उनकी चिंता हो रही है, 5 अगर आएंगे, मेरे में ये वैल्यूज है कि 5 जो आएंगे उसमें से 2-3 आदमी ग्रो कर जाएंगे और हम भी ग्रो कर जाएंगे। तो वो 95 लोग इंपॉर्टेंट है कि वो 5 इंपॉर्टेंट है? उन 5 का भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। ये वैल्यूज हैं। तो मैंने जैसा बताया ना, वैल्यूज होती है तो प्रेशर को फेस करना इजी हो जाता है। वो आदमी एकदम से कनेक्ट हो गया और बोला कि नहीं, हमको शुरू कराइए। जब भी जिंदगी में कुछ नया करेंगे तो प्रेशर आएगा। कुछ भी नया करेंगे, जिस रास्ते से घर जाते हैं उसी रास्ते से जाना आसान लगता है, नए रास्ते से जाना बहुत कठिन लगता है, प्रेशर आता है। कुछ भी नया करेंगे, ये बिजनेस एक नया एंटरप्रेन्योरशिप है, नया मॉडल है, लोगों को प्रेशर आता है। अब पॉइंट है कि
लोहे में कितना ही प्रेशर दीजिए, हीरे में कन्वर्ट होगा? वो होगा कन्वर्ट? नहीं होगा। पत्थर में कितना ही प्रेशर दीजिए, हीरे में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो हम इस बिजनेस में उस तरह के लोगों को ढूंढ रहे हैं जिसमें कोयला है, और उन लोगों के लिए भगवान से प्रे कर रहे हैं जिसमें लोहा और पत्थर है, क्योंकि उसकी चाबुक चलेगी तो पता नहीं कब उसके अंदर का लोहा और पत्थर हीरे कोयले में कन्वर्ट हो जाए। और ऐसे लोगों को ढूंढ के हम उन्हें इस प्रेशर को लेने के लिए तैयार कर रहे हैं, इस जर्नी के लिए जिसमें ये प्रेशर तो आएगा, रिजेक्शन का प्रेशर। अर्चना जी ने कितनी अच्छी बात बोली थी कि बाहर की दुनिया में जरा सा कोई मना करे तो हम भड़क जाते हैं, ये ईगो है हमारा। लेकिन यहां ट्रेनिंग स्टार्ट से इसी की होगी, हमारी भी, हमारे बच्चों की भी। ये रिजेक्शन में बहुत ताकत है। तो हमें कुछ लोगों को साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना करके, जिनके अंदर कोयला है, इस जर्नी के लिए तैयार करना है। प्रेशर तो उसको आएगा, उसको लेना ही पड़ेगा, तभी वो कन्वर्ट होगा। लेकिन हमें रिलेशनशिप इस तरह का बनाना है उनसे कि हम सारा प्रेशर ले लेंगे, इस प्रेशर को जिएंगे, क्योंकि हमें दयाशंकर पूनम जी के साथ जीना है, अभय जी के साथ जीना है, अशोक जी के साथ जीना है, अमिताभ जी अर्चना जी के साथ जीना है, मनोज संगीता अग्रवाल के साथ जीना है, सुमित तान्या बहादुर के साथ जीना है, इस सिस्टम के साथ जीना है, इस सिस्टम के लोगों के साथ जीना है। हमें यही माइंड उसका डेवलप करना है। और जिस व्यक्ति में यह चीज आ जाता है, वो इसको जीने के लिए प्रेशर लेना शुरू करता है और उसका कोयला हीरे में कन्वर्ट होने लगता है और वो प्लैटिनम, एमराल्ड और डायमंड हो जाता है। हमारे साथ भी यही चीज था। मैं हमेशा से एक ही चीज सोचता था कि मुझे अपनी अपलाइन की टीम में सबसे अच्छा खिलाड़ी बनना है। मैं अपनी अगर बात करूं, मैं शुरुआत से हमेशा, और ईश्वर की ब्लेसिंग है आज कि सुमित जी की टीम में आई एम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। मैं हो पाया। हम अपनी टीम की तरफ बहुत भागने लग जाते हैं, अपनी अपलाइन के ऊपर भागिए, अपलाइन को साथ पकड़ के भागिए। दिस इज वेरी वेरी, ये बहुत कॉमन सेंस का बिजनेस है। ये लीडरशिप की बहुत गहरी समझ है, क्योंकि जब हम नीचे भागते हैं तो हमारे लोग भी नीचे भागते हैं। हमेशा उन्हें, उनके बीच, लोगों के बीच में जब भी रहिए तो अपने एलओएस का नाम लीजिए। और लास्ट में मैं यही बहुत बताऊंगा आपको कि वैसे भी प्रेशर तो आ ही रहा है लाइफ में। कहां प्रेशर नहीं है बता दीजिए? जॉब का प्रेशर, सैलरी कब आएगी इसका प्रेशर, 15 दिन में खत्म हो गया उसका प्रेशर, अचानक से कोई खर्च आ गया उसका प्रेशर, बच्चों की शादी करनी है उसका प्रेशर। अब पहले जैसे फैमिली लाइफ नहीं है, फाइनेंशियल दिक्कत है, तो फैमिली में जो चैलेंजेस आ रहे हैं बच्चों को लेकर के, जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही है, उसका प्रेशर। तो प्रेशर तो वैसे भी आएगा। मुझे एक बात समझ में आ गया था इस बिजनेस में कि इस बिजनेस को बिल्ड करने का जो प्रेशर है, उससे 1000 गुना बड़े बड़े प्रेशर जिंदगी में दूसरे किस्म के आएंगे। बुढ़ापे का प्रेशर आएगा। मुझे वो प्रेशर ज्यादा परेशान करता था, जो ओल्ड एज में चैलेंजेस आने वाले हैं। तो प्रेशर तो वैसे भी बहुत आएगा। अभी हम प्रेशर लेने की स्थिति में है, ये तो हम स्वेच्छा से ले रहे हैं, डिसाइड करके ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इसके रिवॉर्ड्स हम जान गए कि क्या मिलेंगे, और अगर हम नहीं लेके इसे ग्रो करेंगे तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी जिंदगी में। अगर ये हम फील कर ले तो इस बिजनेस को बिल्ड करने की जितनी दिक्कतें हैं वो खत्म हो जाएंगी। बट इस बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में डिस्ट्रक्शन को हैंडल करना। हमारी जो सबसे खासियत है, या ईश्वर की ब्लेसिंग कह लीजिए, जो भी चीज है मेरे पास, मैं दुनिया से उतना ही इन्वॉल्व होता हूं जितना की जरूरत है। मुझे 10 मिनट भी कोई उलझा के नहीं रख सकता बाहर, 10 मिनट के लिए भी ज्यादा। मेरा माइंडसेट ऐसा है, रात में अगर यमराज भी आ गया 3 बजे और बोल दे टाइम हो गया भाई साहब चलिए, बिना बिजनेस प्लान देखे तो नहीं ले जा पाएगा वो। उसको बताओ कि ये तो जरूर बताऊंगा, प्रोटीन पे ऑफर लॉन्च हो गया है, 200 ग्राम वाला ले लीजिए पहले। दिस इज माई एक्साइटमेंट, दिस इज माई एनर्जी लेवल। ये जुनून है, इतना अच्छा लगता है इसको बताने में, इसको शेयर करने में ही इतनी खुशी मिलती है।
अब सवाल है कौन आएगा, कौन करेगा, कौन नहीं करेगा, ये तो परमात्मा के हाथ में है, ना हमारे हाथ में है, ना उसके हाथ में है। मैं अमिताभ जी के बारे में बताऊं, इनसे ज्यादा शांत स्वभाव वाला आदमी नहीं मिलेगा। शुरुआती दौर में ये कुछ बोलते ही नहीं थे, तो मुझे लगता था पता नहीं कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। आज आप सब देख रहे हैं। तो नेवर जज द पीपल। आप अपनी जर्नी करते रहिए, अपनी ग्रोथ करते रहिए, आपके कंट्रोल में जो है वो करते रहिए और इसको एंजॉय कीजिए। रिजल्ट पे फोकस मत होइए। ये देखिए कि महीने भर में मुझे जो करना था वो मैंने किया कि नहीं ईमानदारी से। हमने वो सब काम हर महीने ईमानदारी से किया है, हर दिन ईमानदारी से जो किया है, जो मुझे करना चाहिए था। जब जो रिजल्ट आना है नहीं आना है सब परमात्मा के हाथ में, उस पर छोड़ दीजिए। लेकिन अपने आप को एफर्ट जोन में रखिए और बिजनेस माइंडसेट रखिए। बिजनेस माइंडसेट का मतलब इतना ही है कि सीएसआई का पूरा फायदा लीजिए, पूरा फायदा। चाहे सीएसआई आपको 10% पूरा मिलना चाहिए आपकी परचेसिंग पे, इसका इंतजाम एक बिजनेस माइंडसेट से डेवलप करके पूरा फायदा लीजिए, चाहे कुछ हो जाए। मैं पक्का बिजनेसमैन हूं, मैं इस काम को कर लेता हूं। मैं आपको भी इंकरेज करूंगा कि सीएसआई का पूरा बेनिफिट लीजिए, ऑफर का पूरा बेनिफिट लीजिए, पूरा बेनिफिट लीजिए जितना ले सकते हैं। अब यही प्रोटीन आपको 200 ग्राम के साथ 100 रुपए में मिल रहा है, थोड़े दिनों के बाद खाली बड़ा वाला ही प्रोटीन मिलेगा और आप लेंगे। तो कुछ हम ज्यादा ले ले तो ज्यादा अच्छा है। ये बिजनेस माइंडसेट हमारे पास होना चाहिए और कंज्यूमर का बेस हमेशा बढ़ाते रहिए, हमेशा। इस बिजनेस में एक ही मैजिक काम करता है, हमेशा नए लोगों से मिलना और नए लोगों से बात करना। और नए लोगों से जब मिल के बात करते हैं उसको एक ही चीज समझ में आना चाहिए, इतने एमवे वालों से मिले हैं लेकिन ये आदमी अलग था, ऐसा आदमी नहीं मिला। आपका प्लान सफल हो गया। आपकी क्षमताओं को देख करके, आपके विजन को देख के, आपके इनर ग्रोथ को देख करके, आपके जुनून को देख करके, आपके कमिटमेंट को देख करके, आपकी फीलिंग से उसको यह महसूस होना चाहिए कि आज तक 40-50 लोग मिले एमवे वाले, सबने बताया ये अलग है। क्योंकि अल्टीमेट वो आपके साथ पार्टनरशिप करने वाला है। उसको एमवे पे फेथ नहीं है, उसको आप पे फेथ आना चाहिए, आपकी क्षमताओं पे फेथ आना चाहिए कि यार जंगल में शेर से मुकाबला करने जा रहे हैं, मैं तो अभी चूहा हूं, लेकिन ये जो बंदा है ये शेर को सल्टा देगा और मेरा काम हो जाएगा। और इसी के लिए अपने ऊपर निरंतर काम करना है, निरंतर काम करना है। अमिताभ जी, अर्चना जी ने यही काम किया है। उन्होंने निरंतर अपने ऊपर खूब मेहनत किया है। और जब आप अपने पे मेहनत करते हैं तो एक दिन वो फूट जाता है। लोग मालूम है क्या करते हैं, हमने लोगों को देखा है वो हवा बनाने में लगे रहते हैं बाहर मार्केट में। ठीक है, मेरा डिस्कशन हो रहा था किसी से, लोग तरह तरह से हवा बनाते हैं, खूब हवा बनाते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, कितना ही कोई हवा बना ले, वो हवा निकलने में, लाइफ की रियलिटी जब आती है ना, तो 2 घंटे में सारी हवा निकल जाती है। मैं एक्चुअल में क्या हूं, एक्चुअली मैं क्या हूं, ये सबको पता चल जाएगा। मेरे हवा बनाने से नहीं होगा, भौकाल बनाने से भी कुछ नहीं होगा। बेसिक चीज है, मैं क्या बोलता हूं, क्या सुनता हूं, क्या बोलता हूं, क्या जीता हूं, सब एक हो जाए। हमारा ध्यान जीने पे होना चाहिए, हवा बनाने पे नहीं होना चाहिए। हमारा टोटल फोकस, हम जी क्या रहे हैं। जब हम सही जीते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, वही जीते भी हैं, इससे हमारे अंदर इतनी ताकत पैदा होती है। इसी को हनुमान की शक्ति कहते हैं। हम हमेशा फायदे नुकसान से कंपेयर करते रहते हैं, बहुत फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है, सोच रहे थे इतना पैसा आएगा, नहीं आया। आज मैं किसी से डिस्कशन कर रहा था, मैंने बोला फिर तो बड़ी लीला यार, हर मिनट अपने फायदे नुकसान के हिसाब से अगर काम करते हैं तो हनुमान जी को अगर ये विचार आ जाता समुद्र पार करते करते, अरे यार बीबी तो चोरी हुई है राम जी की, राजा वो बनेंगे, हमको क्या फायदा होगा, इतने में तो उस समुद्र में गिर जाते तल से, ये कौन सा पंगा ले लिया हम।
जिस चीज को हम फायदे नुकसान से ऊपर उठ के कहते हैं उसी को स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। जब स्पिरिचुअल जर्नी होता है तो वहां लाभ हानि का विचार नहीं आता है, वो तो एक मिशन बन जाता है। फर्क यही है कि इस मिशन में फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, इस मिशन में जीवन की यात्रा है, जैसे कि अमरनाथ की यात्रा होती है। इस मिशन में पर्सनल ग्रोथ है, इस मिशन में ओल्ड एज में शानदार लाइफ है बच्चों जैसी, इस मिशन में बच्चों में वैल्यूज आएगी, और इस मिशन में फाइनेंशियल फ्रीडम आएगा। पैसा चाहिए, सबको चाहिए, लेकिन मैंने जैसा बताया वैल्यूज के साथ पैसा चाहिए, जीवन के साथ पैसा चाहिए। संसार चाहिए लेकिन कृष्ण के साथ चाहिए। हम कैसे सोचते हैं, अगर हमें लगता है कि अभी हमारे साथ उतना लोग नहीं आए हैं, मेरा उतना काम नहीं हुआ है, मैं उस पिन पे नहीं पहुंचा हूं, वो इनकम नहीं आया, लेकिन आप में जो वैल्यूज आई है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यूज है जो आप सोच रहे हैं। और पहले वैल्यूज आएगी, फिर बिजनेस आएगा, फिर लोग आएंगे। पहले हम बनेंगे, फिर टीम बनेगा। तो अपने आप को बनने का मौका दीजिए। मैंने पढ़ाई लिखाई बहुत कम किया है। मैंने 10वीं के बाद, क्लास 10 के बाद केवल 1.5 क्लास किया है, मात्र 1.5 क्लास। 1 क्लास पूरा किया, आधे क्लास तक समझ में हमको एक ही बात आया, पैसा कमाना पड़ेगा, तो फिर ये 4 साल पढ़ने लिखने से ज्यादा अच्छा है खेले कूदे, पैसा कमा लेंगे। मात्र 1.5 क्लास, 1 पूरा किया और आधा में छोड़ के निर्णय ले लिया। उसके बाद मैंने किया ही नहीं। 11वीं 12वीं और पूरा कॉलेज 5 साल की जो पढ़ाई है उसमें 1.5 घंटे की पढ़ाई है मेरी, और ये कॉन्फिडेंस था जुगाड़ से हम पास हो जाएंगे, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री बहुत जरूरी है और वो पक्की डिग्री है मेरे पास। दोस्तों, जो कॉलेज से हम पढ़ाई किए, जो कॉलेज की डिग्री है वो अच्छी है, पढ़ना चाहिए, लेकिन जिंदगी का एग्जाम हम पास कर जाएं। असली पढ़ाई जिंदगी की है। ऐसा ना हो कि कई बार हम स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में 19-20 हो जाए, मनपसंद का कॉलेज हमको एडमिशन ना मिले। अगर आप अपने एक्सेलेंस पे काम करेंगे ना, तो मैंने देखा है, एक बार एक डायमंड से मैंने सुना था, तो मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिला कि मुझे अहमदाबाद मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं मिला था और आज मुझे वहीं पे लेक्चर देने के लिए बुलाया गया है। ये संभव है जिंदगी में, ये हो सकता है सबके साथ, आपके साथ भी होगा। वो पढ़ाई तो कैरियर की है, ये पढ़ाई जिंदगी की है। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि बाहर जो भी उल्टे सीधे होते हैं ना, वो जीवन की तरफ मोड़ने के लिए होते हैं, कुछ जिंदगी में और बड़ा करने के लिए होते हैं। जिंदगी में जो भी झटके लगते हैं हमें, वो जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए झटके आते हैं। जब ये सब चीज की समझ आएगी ना, तो आप बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे लाइफ में, बहुत कंफर्टेबल हो जाएंगे। आज हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी युग में हैं। कम्युनिकेशन की स्किल को बहुत अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए। व्हाट्सएप पे चैटिंग की खूब आदत डालिए और अपने एलओएस में पूरी तरह कनेक्टेड रहिए, किसी भी तरीके से हाय हेलो कुछ भी करके। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इससे क्या होता है, आप में कमिटमेंट आता है। जब मैं सुमित जी से 2 लाइन बात कर लेता हूं, जब डायमंड शिप कर रहा था, तो मुझे सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिल रही थी कि मुझे सुमित जी को प्रूफ करना है, सुमित जी के साथ वो ताकत जो मुझे वहां से मिल रही थी, वो सबसे ज्यादा काम कर रही थी मेरी जिंदगी में। मुझे पता था कि मेरे साथ सुमित जी हैं, हो जाएगा, इसकी बड़ी जरूरत पड़ती है। तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही बिजनेस बड़ा हो जाता है। और बाहर कुछ भी हो जाए, बाहर कुछ भी हो जाए, बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता, अंदर बढ़िया होता रहे, उससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। मैं भी, मेरी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, मैं सीए बन जाता, कुछ और बन जाता, तो शायद 2-400 लोगों का काम लेके बैठा रहता,
डायमंड नहीं होता। भगवान की अपनी योजना है, वो अपने हिसाब से चलाता है। हम तो क्या है, पत्ते को हिलाते रहते हैं और हमको लगता है हम पत्ता हिला दे रहे हैं, लेकिन जब ऊपर वाला पेड़ हिलाता है ना, तो समझ में आता है कि हम कहाँ हैं। हम उसके साथ जब जीने लग जाते हैं, काम आसान हो जाता है, उसकी शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। लास्ट मंथ उस शक्ति को हम लोगों ने एहसास किया अर्चना जी की टीचिंग में। वी ऑल प्राउड ऑफ दिस कपल, अमिताभ एंड अर्चना जी। ये केवल अपनी ईश्वर की शक्तियों जो अंदर है उस पर काम कर रहे हैं निरंतर। यही चीज आप सब भी कर रहे हैं और अच्छे से करना है। और बाहर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फर्स्ट डिवीजन हो गए, थर्ड हो गए, सेकंड हो गए, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। इट्स वंडरफुल। मैंने जैसा बताया, अपने ऊपर काम करते रहिए, रिलेशनशिप की स्किल्स को सीखिए, और एक ही मिशन है हम सबका, 10 लाख 100 पीवी और 3 लाख को बीएफआई पे लाना है। 10 लाख 100 पीवी, अपना 300 पीवी जो करना है, जो पीवी गोल है उसको जल्दी से जल्दी करना है। फर्स्ट हफ्ते में क्लब को ज्वाइन करना है, क्लब को प्रमोट करना है, और एक अच्छा खिलाड़ी बनना है। बिजनेस का पैसा अलग रखना है, अपनी रोलिंग अच्छी करनी है, पूरा बिजनेस एटीट्यूड रखना है। और ध्यान में रखिएगा, अगर 1 लाख रुपया इस बिजनेस से आपको रेगुलर आता है, 10,000 पीवी डबल कर लेते हैं, तो इसकी नेटवर्क 3 करोड़ रुपए की हो जाएगी। 3 करोड़ रुपया हो जाएगा, 2-3 करोड़ रुपया इसकी वर्थ हो जाएगी। और साथ में एक ऐसा एसेट बन जाएगा जहां लोगों का प्यार मिलेगा, इज्जत मिलेगी, रिलेशनशिप मिलेगा, फीलिंग्स मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो अपना पर्पस, अपना मिशन साथ रखिए, और बाहर उतना ही उलझिए, उतना ही इन्वॉल्व होइए जितनी की जरूरत है, और जम के अपने जीवन पे काम करते रहिए। एक ही जगह है जो स्वर्ग है, वो है हमारा घर। अपने घर को स्वर्ग बनाना, यही हमारा मिशन है, और यही हमारे कंट्रोल में है, और यही चीज इस बिजनेस के थ्रू होगा, और यही दुनिया में औरों की जिंदगी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और आप सब ये काम कर रहे हैं, इसके लिए हम प्राउड करते हैं। तो थैंक्स, बहुत अच्छा लगा। बैक टू होस्ट अमिताभ जी, अर्चना जी, थैंक यू। थैंक यू भैया फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत ज़बरदस्त जो है आपने अपना विजडम हम लोगों को दिया है। और दोस्तों, हम सब चाहेंगे कि एक जोरदार